हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए हम बात अब करने वाले हैं सुपरस्टार सीजन 3 यानी SS3 के सैटरडे वाले शो की। डेफिनेटली शो तो शानदार होता ही है। जहाँ बच्चे गा रहे हैं वो सुंदर ही होगा, ये मानकर चलिए। और बच्चे गाते हैं तो मेरा दिल भी गाने लग जाता है। अब वो बात अलग है कि आप सुनने लायक आपके गाना नहीं होता है मेरा, लेकिन फिर भी दिल बाग बाग जरूर हो जाता है। तो ऐसे में फ्रेंड्स, जो ये इस बार के जो डुएट लिए गए थे, बड़े सुंदर सुंदर से कॉम्बिनेशन देखना सुनना मिल रहे थे। कुछ बहुत ज़्यादा आई ओपनिंग थे, तो कुछ ने बिल्कुल ऐसा लगा कि यार ये तो हमने सोच कर रखा था, बिल्कुल वैसा उसी लेवल का पहुंचा है ये गाना, ऐसा भी कहने की इच्छा हो रही थी। लेकिन ये बात देखकर और सोच कर और पूरा शो देखकर समझ में आ जाता है कि भगवान, ये मेकर्स और ये सोनी चैनल वाले कैसे इतना दिल पर पत्थर रखकर डिसीजन लेने वाले हैं कि किसको टाटा बाय बाय कहना और किसको रिटेन करे रखना है। आई रियली डोंट नो ये कैप्टन्स और जो नेहा है ये कैसे ये डिसीजन तक पहुंचेगी। और इनफैक्ट आप लोग भी अगर वोटिंग करते हैं तो आप कैसे वोटिंग करने से सबको, सारे बच्चों को अपने आप को रोक पाएंगे, मुझे नहीं पता। बहुत भयानक टेंशन वाला लगता है मुझे आजकल। जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा है ना, वैसे वैसे लगता है यार ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी अच्छी है, वो भी अच्छी है। एनीवेज, चलिए हम वो समय पर छोड़ देते हैं। लेकिन कमिंग बैक टू द व्हाट हु सैंग व्हाट, तो सबसे पहले वैष्णवी और सलमान का आया था तेरे बिना बेसुआदी। सलमान का पिच बहुत हाई है, उसके साथ कोई सिंगर गा सकता है या गा सकती है, सकता है तो शायद पॉसिबल हो जाता हो, लेकिन गा सकती है ये सोचना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन वैष्णवी ने ना उस बात को गलत साबित करके दिखाया। और क्या बेसुआदी बेसुआदी वाला ये वाला सॉन्ग गाया है, तेरे बिना बेसुआदी, और जस्ट इनफैक्ट ये चीज़ पवन ने भी ऑब्जर्व की और मेरे भी दिमाग में आ रहा था कि जो वैष्णवी, उसके हाई नोट्स बहुत सुंदर लगे हैं, बहुत प्यारा लगा है। वहीं क्षितिज और साइली का सूरज हुआ मध्यम। और फिर पवन से पूछा जा रहा है ओके कि अच्छा पवन, रिएक्शन दो और बताओ कितने टाइप के आपके डुएट होते हैं। और इस इनफैक्ट मुझे ऑब्जर्वेशन मेरा ये रहा कि इस बार पवन से थोड़ा ज़्यादा पूछा जा रहा था। गुड गुड, पूछो पूछो। फिर एक आपके सामने डुएट आता है राजदीप का और अथर्व का, जिसको देखकर आपको लगता है हिस्टोरिकल। एक यही शब्द आपके जेहन में और आपके म्यूजिक सेंस में समाता है और कहता है, वो अंदर की भावना कहती है कि इससे बेहतरीन ये वाला गाना क्या ओरिजिनल सिंगर्स के अलावा किसने परफॉर्म किया होगा। हालांकि रिसर्च करने के बाद मुझे 2-3 जगह पर एक चतुरनार अलग अलग लोगों द्वारा परफॉर्म किया हुआ मिल गया। हाँ, डुएट के हिसाब से 2 लड़कों और स्पेशली 2 बच्चों का गाया नहीं मिला। ये वाला जो राजदीप और अथर्व का था, जस्ट लीव्स यू स्पीचलेस। उफ, वाओ यार, पवन बड़े लकी हो यार, बड़े सुंदर सुंदर से बच्चे तुमको मिले हैं। ओके उसके बाद फिर मियाँ एंड दिया, मन क्यों बहका रे बहका। इसके ऊपर अलग से रिएक्शन जो है मेरा, मैं अगले स्टोरी में आपको बताने वाली हूँ। लेकिन यस, इट वाज ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर तरीके से गाया, दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। बहुत वो हर्ष तो कह रहा था गिलहरिया लग रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा था 2 डॉल्स बैठा दी, 2 डॉल्स गाना गा रही हैं। इट वॉज नाइस। देन पीहू एंड अवरभाव का जाने कैसे और प्यार हुआ इकरार हुआ, ये वाला गाना गाया। आर्यन और खुशी का देर ना हो जाए। अगेन करेक्ट मी इफ आई गो रॉन्ग, रियलिटी शो की दुनिया में मैंने इतना सुंदर ये वाला गाना गाते हुए अभी तक किसी को नहीं सुना। ये बच्चे हैं, फिर भी जिस तरीके से कवाली नुमा गाना इन्होंने गाया है, उफ गॉड, क्या हाई पिच कहो या एकदम छोटी 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 हरकतें जो लता जी इस गाने में लेती हैं हिना के, जिसमें कि मतलब गाने, इसकी खासियत, अगर हिना फिल्म के पास आप जाए और हिना फिल्म के गाने सुने तो आप ध्यान में आएगा आपके, लता मंगेशकर जी ने सारे ही गाने बहुत हाई पिच पर जाकर गाए हैं। और उस गाने को मैच करना, उफ गॉड। इनफैक्ट एक बार दानिश ने गाया था चिट्ठिए, एंड कायल और घायल दोनों हो गई थी मैं दानिश के इस चिट्ठिए गाने पर। और अब नाउ कमिंग बैक टू आर्यन एंड खुशी, कंप्लीटली गॉन केस हो गई हूँ मैं। ये वाला गाना इतना 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 बेहतरीन गाया है कि मतलब आपको डूब जाने की इच्छा हो रही थी और बार बार सुनने की इच्छा हो रही थी। तो रियली रियली अप्रिसिएशन, लॉट्स ऑफ तालियां एंड लॉट्स ऑफ गुड वर्ड्स फॉर दीज 2 सिंगर्स। क्या गाया है यार, ये रियलिटी शो में ऐसे गाने मिल जाएंगे देखना मैंने नहीं सोचा था। एंड देन फिर आते हैं शुभ और
अरुणिता, ये तो एक्सपेक्टेशंस लगाकर बैठती है कि ये वाला गाना तो सुंदर होना ही है, अरुणिता तो अच्छा गाएगी ही, शुभ तो एकदम परफेक्ट होगा ही, लेकिन हर किसी को नहीं मिलता ये वाला गाना। अरुणिता ने जिस तरीके से निभाया है यार, मजा आ गया यार तुमको देखकर और सुनकर तो। एंड एट द सेम टाइम शुभ, मतलब तुम क्या 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 हो तुम, जो इतनी कम एज में इतना, मतलब तुम्हारे आगे ना कोई हीरो खड़ा कर दो तो कोई नहीं कहेगा कि ये हीरो वाली वॉइस नहीं है। मैं वर्ड्स रिपीट कर रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, तुम्हारी आवाज में तुम्हारा अपना कोई अक्स है ही नहीं। इतना जैसे बोलते हैं ना, निर्मोही होकर गाते हो तुम कि गाने पर तो मोह आ जाए, लेकिन ये गाना किसी पर भी पिक्चराइज कर लिया जाए, तुम्हारी आवाज में वो निर्मोह, वो निर्मलता मिलती है। तो जस्ट टू गुड, तुम ऐसे ही गाते रहो यार, ये तो कमाल कर रहे हो यार। ये थोड़े से और गाने दो ना यार, ये मेकर्स को बोलना चाहती हूँ, थोड़े से और गाने दो शुभ को, मुझे और भी बहुत सुनना है। और फिर मैं जहाँ रहूँ, ये निशांत और अर्जुन ने ये वाला गाना गाया, एंड ये जोड़ियाँ बहुत कमाल की थी यार। आई मीन, आप एक के बाद एक इन जोड़ियों को देखते ही रहते हो ना, आपको समझ में ही नहीं आता कि भैया ये मेकर्स करने क्या वाले हैं, कैसे किसी प्यारे से बच्चे को बोलेंगे कि नहीं सफ़र इतना ही है, थोड़ा सा संभाल कर कीजिएगा। मुझे मालूम है आपकी परेशानियाँ बढ़ने वाली है और ये बच्चे बढ़ाने वाले हैं आपकी परेशानियाँ लेकिन थोड़ा दिल ना टूट जाए, सिर्फ बच्चों का और उनके घर वालों का नहीं, उनके फैंस का भी, मेरा भी दिल टूट जाएगा यार, उनमें से कोई भी जाएगा। तो अब वो समय आएगा ना धीरे धीरे, तो ऐसा कीजिए ना, 15 के 15 कोई आगे लेकर जाइए, 15-16 2-3 लोगों को और भी बुला लीजिए, सबको आगे लेके जाइए और हर हफ्ते यही सुनाइए इसे कहते हैं लालची होना महान लालची हूं मैं चलिए, आपको शनिवार वाले शो में क्या मजेदार लगा जरा लिखकर बताइए। जय हिंद।